नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। तो स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी। तो इससे पहले हमारी आपकी बात हुई थी सर के दर्द के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं चेहरे के लकवे के बारे में आज बात होगी। तो सर, सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं प्लीज़। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी है और हमारे हॉस्पिटल का नाम DRMS हॉस्पिटल बस्ती। जी, डॉक्टर साहब ने अपना परिचय बताया हमारे दर्शकों को। सर, अच्छा, हम जानना चाहेंगे तो चेहरे का लकवा क्या है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं आज आपसे। जी, चेहरे का लकवा बरसों से होता आ रहा लोगों को जी। और जैसे एक मस्तिष्क से कुछ संदेश चेहरे के किसी खास हिस्से में नहीं पहुंच पाते हैं जी। तो वो मसल्स जो है शिथिल होकर पैरालाइज हो जाती है। जी। चेहरे का लकवा जो है प्रायः एक ही तरफ होता है जी। और बहुत ही कम समय में ये ज़्यादा प्रभावित करता है उस हिस्से को। जी। और ये अक्सर लोगों में देखा गया है, 100% अगर आते हैं तो 80 या 90 मरीजों में चेहरे का लकवा स्ट्रोक या हैमरेज से संबंधित नहीं होता है। हाँ, मायने रखता है स्ट्रोक या हैमरेज, लेकिन ये सेकेंडरी होता है। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि चेहरे का लकवा क्या होता है। वो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसके कारण क्या हैं, हम इसको भी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि इसे 7th नर्व पाल्सी बोलते हैं। जैसे फेशियल नर्व में 7वीं नर्व दिमाग से आती है चेहरे की तरफ, उसके डैमेज होने की वजह से होती है। इसका दूसरा नाम वेल्स पाल्सी भी होती है, जिसे लोग कहते हैं, किताबों में लिखा गया है। और इसका मुख्य कारण है उस नर्व का डैमेज हो जाना। जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, न्यूरोलॉजिक्स इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल, तो खासकर इसी से होता है। दूसरा होता है विटामिन की कमी हो, B12 की या B कॉम्प्लेक्स की। तीसरा होता है कि इमोशनल स्ट्रेस कैसा है उसका। अगर वो बहुत स्ट्रेस भी लेती हैं, खासकर लेडीज़ों में देखने को मिलता है, तो इससे भी होता है। तीसरा जो है सबसे मुख्य कारण, अगर वो ओल्ड एज है तो सेकेंडरी माना जाता है। जैसे कि हमने बताया है कि वो 10% लोगों में आता है, जैसे स्ट्रोक या हैमरेज। आजकल जो सबसे रेयर दिखाई देता है वो ऑटो इम्यून बीमारी है और स्क्लेरोसिस हो गया या ये GBS सिंड्रोम। आपने बताया कि इसके कारण क्या है, किस कारण से ये चेहरे का लकवा होता है, उसके कारण आपने बताए। अब हम इसके लक्षणों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे देखने से या जिसको लकवा हो गया है या होने वाला है, उसको पहले से ही कुछ इंडिकेशंस हो जाते हैं कि हमको फेशियल पैरालिसिस होने वाला है, चेहरे का लकवा होने वाला है। जैसे उस आदमी के या उस मरीज के एक हिस्से में जो चेहरे के मसल्स में एक अजीब तरह का भ्रम होगा, सेंसेशन होगा, शून्यपन होगा, दर्द होगा या ऐंठन होगा। इससे पता चल जाएगा कि अब चेहरे का लकवा होने वाला है। अब आगे वाले सिम्टम में आने वाले में, जैसे चेहरा एक तरफ लटक जाएगा, जीभ उसी तरफ जो है लटक जाएगी, और जो ऊपरी सिम्टम दिखाई देंगे कि आँखों को ऑप्थेल्मोप्लेगिया हो जाएगी। आँखों से संबंधित समस्याएं, जैसे आँख ना बंद कर पाना, आँख नीचे लटक आना, आँखों से आंसू आना या धुंधला दिखाई देना। हाँ, पहले हमने कहा था कि जीभ जब लटक आती है तो कभी कभी उस किनारे से जो है खाना कोई खाएगा या पानी पिएगा तो बाहर निकल आता है। जी, डॉक्टर साहब ने इसके लक्षण बताए। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर चेहरे का लकवा
अगर आपको आता है तो उससे पहले ही आपको सांकेतिक चिन्ह कुछ देता है। अभी तक हमने जाना इस चेहरे का लकवा होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। इस सारे बातों पर डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला। अब हम आगे इस पे अगली कड़ी पे बात करने वाले हैं कि क्या चेहरे का लकवा अस्थायी होता है या इसमें ठीक होने की गुंजाइश कितनी रहती है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर चेहरे का लकवे में अगर हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टरी सलाह के अनुसार काम करते हैं तो 1-2 दिन के इलाज से फ़र्क पड़ने लगता है और 3 महीने के अंदर वो करीब करीब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लेट से पहुँचे और 1-2 दिन के अंतर इलाज करने से अंतर नहीं आ रहा है, 1-2 दिन में ही, और 3 महीने तक हमने इलाज किया कोई अंतर नहीं आया, तब वो अस्थायी हो जाता है और उसके ठीक होने की गुंजाइश नहीं रहती है। जी। अच्छा सर, बहुत सारी बातें आपने बताई, हम जानना चाहेंगे कि इसके जांच और टेस्ट क्या हैं। देखिए, फेशियल पैरालिसिस अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो हम जानकारी करेंगे ब्लड टेस्ट से कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये नर्व तो नहीं डैमेज हुई है, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं डैमेज हुआ है। अब दूसरा कारण जो हमने चर्चा की थी, विटामिन की कमी। तीसरा सेकेंडरी काजेज था स्ट्रोक या हेमरेज, सीटी स्कैन करेंगे। और आजकल फेशियल पैरालिसिस के लिए कुछ और टेस्ट हैं, मायोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसे बोलते हैं। कभी कभी हम मसल्स की उस हिस्से की बायोप्सी भी लेते हैं कि इसमें नस कौन सी गड़बड़ हो रही, कौन सी नर्व गड़बड़ हो रही है।